हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आंसर मैथ क्लास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। कल भी फैसला था बीएड वाले का, तो क्या फैसला हुआ कि नहीं हुआ, कि फैसला कब आगे बढ़ गया, तो फैसला जरूर देखने को मिला कि फैसला अब आगे बढ़ा दिया गया है। तो के पाठक जो SLP दायर किया होता है, इसके लेकर के देखिए न बीएड वाले का कुछ हो रहा है, न डीएलएड वाले का कुछ हो रहा है। चलिए बीएड वाले तो ठीक है, उसको कोई नहीं हो रहा, अलग बात है। तो डीएलएड वाले के साथ भी तो कुछ होना चाहिए। जैसे डीलर वाले को बहाली होना था, इसका लेके ना बीएड वाले खुश है ना डीलर वाले खुश है। यानी बात करेंगे तो कोई खुश नहीं है। तो खुश नहीं है तो सरकार इसमें क्या चाहते हैं? सरकार को मुनाफा हो रहा है, यानी फायदा हो रहा है सरकार को। सरकार चाहते कि हम बहाली करबे नहीं करें, बहाली से दूर है। सरकार खुद ही नहीं चाहता कि हम बहाली करें। एक चाहता है बहाली को फंसाना चाहती है। ये भी सुनने में आ रहा है कि अब बहाली रद्द होने वाला है। क्या बहाली कब तक प्रक्रिया होगा, कब तक बहाली को इलेक्शन से पहले होगा कि नहीं होगा, बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रहा है। फिर हम अगर बात करेंगे तो अब 16 को नहीं, अब 20 तारीख को कर देंगे। अब इसकी सुनवाई अब 20 तारीख को होगा। जो कल होने वाला था अब इसकी सुनवाई टाल करके अब 20 तारीख कर दिया है। मतलब चाहता ही नहीं है कि कुछ प्रोग्रेस हो पाए। चाहता है कि इसको ठप किया जाए, बहाली को कैंसिल। माने 1 से लेकर 12 तक कोई बहाली दिया होता है, माने 6 से लेकर 8 छोड़ करके ये बहाली को समझिए एक तरह से रद्द माना जाएगा। रद्द ही एक समझिए तो बहाली एक रद्द ही की प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो दायर किया था, फिर SLP दायर किया था कि पाठक के द्वारा इसमें लग ही नहीं रह गया अब कुछ होने वाला है। समझिए न डीलर वाले खुश है, नहीं इधर बीएड वाले खुश है। तो क्यों बीएड वाले आप लोग परेशान है? एक तो डीलर वाले जीना चाहते उसको भी तो जीने दो। ये भी तो इतने साल से चल रहा है, जॉब की प्रक्रिया में लगा हुआ है ना। बीएड वाले के तो एक तरह से बाहर ही कर दिया गया। इसको सेकेंड वैकेंसी कर BPSC के माध्यम से सेकेंड 2 का वैकेंसी सिक्योर में ढेर सारे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। जब BPSC 1 जो या तो उसका ही क्लियर नहीं कर रहा है तो सेकेंड फेज कब देगा? इस पर आप भरोसा मत रहिए, सेकेंड फेज देगा कि नहीं देगा। जब तक क्लियर नहीं होगा BPSC फर्स्ट पेज, उसके बाद सेकेंड पेज आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट लिए इस पर बात करते हैं। यहाँ पे देखिए बीएड वाले छात्र का फैसला 20 अक्टूबर कर दिया गया। अब उसका जो फैसला होने वाला था कल, यानी उसका फैसला अब रद्द करके अब 20 अक्टूबर फैसला कर दिया, यानी प्रोसेस आगे और बढ़ा दिया गया। चलिए बात करेंगे यहाँ पे रिजल्ट की बात करेंगे। तो रिजल्ट के बाद भेजी जाएगी अधिक यातना, रिजल्ट के बाद भेजी जाएगी अधिक यातना। एक बात ये कर रहे हैं कि रिजल्ट का कोई था पता नहीं है, रिजल्ट का कोई था पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आपको ट्रेनिंग जरूर होगा। ट्रेनिंग आपको 17 तारीख ऑर्डर कर दिया। रिजल्ट आजकल कर रहे हैं यहाँ पे। और अतुल प्रसाद जी का कोई भरोसा ही नहीं कि रिजल्ट कब आएगा, यानी कब रिजल्ट देगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि BPSC सेकेंड फेज आ रहे हैं। यहाँ पे बता दें कि 1 to 5 में कितना 79,000 पदों की जो बहाली जो यहाँ पे तो बीएड इन दोनों पे फाइट कर रहे हैं। फाइट यही हो रहा है कि यहाँ पे बीएड वाले को 1 to 5 में शामिल होना चाहिए, या तो सरकार भी चाहता है कि बीएड वाले 1 to 5 शामिल हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है कि इसमें शामिल कैसे होगा। तो सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर आया था, यानी एग्जाम से पहले ही ऑर्डर आया था कि बीएड वाले 1 to 5 से अब नहीं रह सकते हैं, अब बाहर ही हो सकते हैं। तो भी बिहार सरकार एक थिएटर की तरह कहीं ना थिएटर की तरह आजमाया हुआ है कि बीएड वाले को 1 to 5 पर कर। अरे भाई आपको बहाली नहीं करना तो नहीं करी बहाली, बच्चों के साथ क्यों भविष्य का तब खेला कर रहे हैं, क्यों खेला करवा रहे हैं यहाँ पे, क्यों लंबा प्रोसेस लगा रहे हैं। जब SLP क्यों करना था डायर के पाठक जो कर SLP हम डायर किए थे बीएड वाले शामिल होगा, जब नहीं शामिल होगा तो क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? इधर डीएलएड वाले का भी जान जा रहा है, इधर बीएड वाले का भी जान जा रहा है। सीधा फैसला बता दीजिए, क्यों इतना लंबा प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं? अब सुन में के बहाली रद्द हो सकता है, बहाली रद्द हो सकता है, सही बात है, बहाली रद्द होगा, जरूर होगा बहाली। इतने सारे ढेर सारे प्रक्रिया देखने को मिल रहा है। ये प्रक्रिया प्रोसेस आगे चला है, इधर रिजल्ट दे रहा है ना कुछ दे रहा है, तो बहाली अब रद्द होने की संभावना जरूर है, बहाली रद्द हो सकता है यहाँ पे। तो बात करें यहाँ पे तो ऐसी यानी सुप्रीम कोर्ट में सुना हुआ था 1 से लेकर 12 तक, यानी रद्द होने की संभावना बन रहा है यहाँ पे। रिजल्ट से पहले ट्रेनिंग, रिजल्ट से पहले ट्रेनिंग भी होगा, ये बता दें। रिजल्ट को कोई संभावना नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग की संभावना कर दी कितना को 17 को कर दिया, यानी 17 को आपको ट्रेनिंग देखने को मिलेगा। अरे भाई ट्रेनिंग के क्यों ऐसे अतुल प्रसाद जी ऐसे क्यों बात को बहाना मारवा रहे हैं? अगर नहीं आपको बहाली दे रहे तो नहीं दीजिए, लेकिन ट्रेनिंग के बारे में क्यों आप चर्चा करें? नहीं यहाँ पे ना आप रिजल्ट दे रहे हैं, न बीएड वाले का आप कर रहे हैं कि बीएड वाले का रिजल्ट हम देवे नहीं करेंगे। जो शिक्षा विभाग करेगा वही तभी हम उसका कुछ कर पाएंगे बीएड वाले का। अरे भाई ठीक है, बीएड वाले को आप नहीं देना चाहते तो कब तो डीलर वाले का रिजल्ट दे दो, 9 से लेकर 10 तक का भी दे दो, 11 से लेकर 12 तक का भी रिजल्ट दे दो। अभी सबका क्यों जान मार रहे हैं? इसको तो काम फटाफट कीजिए। तो इतना ही कहना चाहेंगे। सब यहाँ पे नहीं लग रहा है कि अब बहाली होगा, यानी बहाली जो भी हुआ था BPSC के माध्यम से
समझिए पाली अब रद्द होने के कगार पे आ गया है। यानी समझिए तो एक तरह से हो गया है, जितना चलना था उतना चल गया, पाली रद्द होने के कगार पर। आप लोग इतना रिक्वेस्ट करेंगे जो भी कर रहे हैं आप लोग सावधानी पूर्वक से करें, ध्यान से करें। अब इधर डीलर वाले भी मार कर, इधर पीएड वाले भी मार कर है। तो भाई पीएड वाले को सीधा ये भी नहीं सरकार कर रहा है कि सीधा उसको बाहर कर दिया है, लेकिन प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहता है। लगने लगा बिहार में कुछ बहाली होगा, न ये सरकार आप लोग कुछ कर सकता है न कुछ करेगा। इसीलिए आप लोगों से उम्मीद है कि इस बार नया सरकार चुनिए, अच्छा सरकार चुनिए, कि हम लोगों को भविष्य के साथ खेला न करे, एक अच्छे मुकाम पर ले जाए। इतना ही कहना चाहेंगे। तो नया अपडेट के लिए कुछ हम ऐसे अपडेट देते रहेंगे। तो अभी बता दें कि बीएड वाले का फिर सुना, यानी 20 तारीख को आप लोग 20 अक्टूबर को वेट कीजिए, यानी 16 को नहीं, आप 20 अक्टूबर को होगा। तो 20 अक्टूबर वेट कीजिए, इसके बाद देखिए आप क्या होता रहता है। फिर मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके थैंक्स, जो भी बाय बाय टेकर, फिर ऐसे मिलते रहेंगे। चलिए ओके थैंक्स।